नमस्कार। आज रेक्टम कैंसर के जो पेशेंट हैं और लीवर में भी जिनको सिस्ट बनी हुई थी कैंसर की, सेल्स ऑफ कार्सिनोमा, और ये पेशेंट नेपाल से हैं। तो पेशेंट से ही पूछते हैं, अब टेस्ट भी करवाए हैं आज हमने सीटी स्कैन, और पेशेंट से भी पूछते हैं, जानते हैं अब कैसा महसूस होता है। तो आइए पेशेंट से बात करते हैं। तो क्या नाम है जी आपका? पहले तो नमस्कार। मैं तो पहले सभी को नमस्कार बोलूँगा। मेरा नाम डंबरराज राजवंशी है, मैं नेपाल से हूँ। तो इस शिवा हॉस्पिटल से जो मैंने अभी ट्रीटमेंट चला रहा हूँ कि मेरा रेक्टम कैंसर था, और अगले बार जो मैंने सिचुएशन किया उसका रिपोर्ट 5 महीना पहले का है। अभी जो मैंने मेडिसिन 4 महीने खाई मेडिसिन, लेकिन मेरा रिपोर्ट 5 महीने पहले का था। तो अभी आज का जो रिपोर्ट है मेरा सीटी स्कैन, इसमें मेरा 70% सोल्यूशन निकल गया है। मैं कुछ आराम का महसूस है मेरा बिल्कुल। यानी कि पेशेंट आज के दिन अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आपको ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में रिपोर्ट भी देंगे। दोनों रिपोर्ट सीटी स्कैन की, पहले आज से 5 महीने पहले की और आज करंट की सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाएंगे कि पहले क्या साइज था और आज कितना साइज है। और ये पहले आप कहाँ से दवाई खा चुके थे? स्टार्टिंग में यहाँ दवाई पहले कहाँ से खाई आपने? पहले मैं वीडियो में देखी, तो मोबाइल का वीडियो में देखी मैंने, व्हाट्सएप क्या बोलते हैं वो मोबाइल में, फेसबुक और यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब में देखा मैंने। तो अटेली का मुझे दिखाई गई, तो अटेली से मैंने जो महीने दिन का दवा पहले ली, उससे कोई सोल्यूशन नहीं आया। फिर बाद में महीने दिन का दवा लेके मैं यहाँ से गया तो कोई तकलीफें आए मुझे। वहाँ का दवा जो मैंने फिर से दोबारा नहीं ली, तो मैं सीधे रोहतक हाँ, अटेली से जो आपने दवाई खाई वो कितने दिन खाई आपने? वो मैंने मोटा मोटी 1.5 महीने का मेडिसिन खाया। 1.5 महीना मेडिसिन का। तो वहाँ से कुछ सुधार आया? वहाँ से हमें 15 दिन में कुछ सुधार, कुछ मतलब रिलीफ होगा बोला था, लेकिन महीने दिन में भी मेरा कुछ ऐसा रिलीफ नहीं आया। उसके बाद मैंने रोहतक का जो मैंने वीडियो देखा यूट्यूब में ही, तो यहाँ जो बात हुई आपसे, तो आपसे बात हुई तो आपने बुलाए, तो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में जो महीना दिन का मेडिसिन से मेरा जो कुछ आराम मिल गया था जी। तो बाद में फिर 1 महीने के चला, तो बाद में फिर 2 महीना, तो अभी तक मेरा 4 महीने का मेडिसिन खाते मतलब 4 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद भी मेरा 70% आराम हो गया है, और ये मेरा रिपोर्ट ही बता रहा है जी। और अब आप इस तरह के जो कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको क्या आप सलाह देंगे कि आप आयुर्वेद में जाएं या एलोपैथ में? क्योंकि हमने जो आपको बताया था दिनचर्या और जो खाना पीना और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको दी, क्योंकि इसमें दिनचर्या और खाने पीने का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप दिनचर्या और खाना पीना जैसा हमने बताया अगर वैसा नहीं करते तो आज 70% आपको आराम नहीं मिला होता, क्योंकि दिनचर्या और खाने पीने का सबसे बड़ा रोल है। तो अब आप शिवा हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं शिवा हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत कुछ मतलब सच्चाई कहूँगा। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो अभी मेरा वीडियो सभी लोग देख रहे हैं और देखेंगे, देखने वालों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं विनती कर रहा हूँ कि मैं खुद ही दुखी था, अब दुखी भी हूँ, लेकिन अब मुझे आशा आया कि मैं कुछ दिनों में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसे कोई परेशानी में कोई साथी भाई माँ बहन कोई भी हो तो मतलब यहाँ आ जाना शिवा हॉस्पिटल में, कि यहाँ से आप लोगों का भी मतलब बीमार से कोई बीमारी से कैंसर से डेथ नहीं होगी। बीमार से कोई बीमार से या कैंसर से
हमें तो कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, लेकिन इतना सोल्यूशन, इतना आशा बन गया था कि मेरा लाइफ का आशा नहीं था, कि मैं नहीं सोच रहा था कि मैं चलो ठीक हो जाऊंगी यहाँ से। मुझे तो बता दिया था एलोपैथिक वाला ने कि यहाँ से जो थैली जो लगाएंगे ऊपर से पेट, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत को काट के, बड़ी आंत को काट के जो पेट का ऊपर उजले भाग से जो लेटिन का रास्ता निकालेंगे, हाँ बैग लगा देंगे साइड में, और जो लेटिन का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देंगे। लेटिन का रास्ता ब्लॉक कर देंगे, और जो थैला डेली चेंज होती रहेगा, उसी से जीवन जी रहा है। तो हमें सोचा कि चलो भाई, मैं तो अपना वो जीवन भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल। लेकिन एलोपैथ में सच्चाई यही है कि एलोपैथ में कैंसर, हार्ट की जो डिजीज है, पैरालाइज है, उनका एलोपैथ में कोई समाधान नहीं। हाँ, आयुर्वेद में बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर दिनचर्या और खाना पीना पेशेंट ठीक रखे और ठीक से मेडिसिन ले तो 100% ठीक हो जाते हैं पेशेंट। तो खुद नेपाल से आए ये पेशेंट इतने दुखी थे, ये मानव जिंदगी की आस ही छोड़ चुके थे। क्या गलत कह रहे हैं सर? देखिए, मैं इतना गौरव हूँ शिवा हॉस्पिटल से, और आपके बाद मैं मेरा लिए नहीं, सारा सभी के लिए जो ये समस्या का समाधान निकलने की जगह है, ये हमें विश्वास हो गया, खुद ही विश्वास हुआ। मैं इतना तकलीफ से नेपाल से, मेरा जो नेपाल पूर्वी नेपाल, जबकि मेरा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साइड से मैं आता हूँ, इतना दूर है, अभी भी मेरा यहाँ ट्रीटमेंट चल ही रहा है। मैं इतना आसानी हो गए और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो यही सबसे भरोसा करता हूँ कि विश्वास होना चाहिए, और अपना यहाँ जो कोई ऐसा खर्चे को लेके तो कोई ऐसा नाजायज खर्चा तो नहीं है कि पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाए? ठीक है, मैं इस बात के लिए क्या बोलूँगा, खर्चा तो देखिए हर चीज़ में खर्चा लग ही जाएगा। एलोपैथ के मुकाबले एलोपैथ में कितना पैसा लगना था? ऐसा है, खर्चा के लिए तो जो भी होने में, नहीं होने में तो जो भी खर्चा मुश्किल है, होने में खर्चा ही है, वो ना उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन एलोपैथिक से हिसाब से जो बोलेंगे तो खर्चा ज़्यादा ही कम है। एलोपैथिक में जितना खर्चा है, यहाँ जो उतना खर्चा महसूस नहीं हुआ हमें जी। खर्चा तो देखिए होने में, नहीं होने में 2 पार्ट में डिपेंड होता है। होने के लिए खर्चा, हाँ, जिसके पास है उसको तो अगर 25-27 हज़ार रुपये की जैसे महीने की मेडिसिन मिल गई तो उसको तो ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और जिसके पास खाने के लिए ही नाश्ता नहीं है, रोटी नहीं है, तो उसके लिए तो ये पार्ट दिखाई देगा, ये 20-25 हज़ार रुपये महीने का भी पार्ट दिखाई देगा। और लेकिन करीब 4 से 6-7 महीने में बिल्कुल तकरीबन क्योर हो जाता है। और जैसे आज से 4 दिन पहले एक पेशेंट को छुट्टी दी थी, उसको हमने यहाँ 9 दिन में रखा था। वो नौकरी करता था दुबई और है गोरखपुर से, और वहाँ उसको कैंसर की प्रॉब्लम बन गई थी, तो उसको भी बड़ी आंत में कैंसर था। यहाँ हमने उसको 9 दिन रखा। जब वो आए तब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो 5 से 7 दिन शायद पकड़ नहीं पाएगा, उससे पहले ही डेथ हो जाएगी। लेकिन सब करने वाला परमात्मा है, और परमात्मा की कृपा से वो 9 दिन में ये मानो कि कम से कम 40-50% ठीक हो गया, केवल 9 दिन में। यहाँ हमने उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही चलाई, और जब वो आया तब उसका पेट इतना फूला हुआ था, कुछ पास ही नहीं हो रहा था, गैस भी पास नहीं हो रही थी। लैट्रिन तो गए कई दिन से, ये मानो कोई महीने सारे से लैट्रिन नहीं जा पा रहे थे। और यहाँ हमने रखा, एडमिट किया, दिनचर्या उसकी सुधरवाई और खाना पीना ठीक से करवाया और मेडिसिन चलाई हमने आयुर्वेदिक। तो 5वें दिन उसको जो बड़ी आंत चिपकी हुई थी बिल्कुल, उससे 5वें दिन लैट्रिन आनी स्टार्ट हो गई।
और 9 दिन में तो वो जो वापसी की नाली लगी हुई थी, नाक से उसको नाली लगी हुई थी, ताकि जो खाए वो उसी से नाली से बाहर आ जाए। वो 5वें दिन तो हमने वो नाली हटवा दी थी बिल्कुल, और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए यार। तो कहने का मतलब ये है कि एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद की तरफ बढ़े और दिनचर्या और खाना पीना अपना ठीक रखें, ऑर्गेनिक खाएं, दिनचर्या को ठीक रखें, यही सभी से मेरा निवेदन है। नमस्कार। को साथ में रखें। म सर्वप्रथम सबै नेपाली दाजुभाइदेखि लिएर सारा मलाई अहिले मेरो भिडियो देखिराख्ने सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। त आज मैले एउटा गौरवको कुरा पाएको छु र मलाई आफैलाई महसुस भएको छ। जबकि मलाई 1 वर्ष भयो, आजदेखि लिएर अगाडिको दिनहरूलाई लिएर 1 वर्षमा म रेक्टम क्यान्सर भएर पीडित थिएँ, जसमध्ये म आफ्नै बिर्तामोडमा, मेरो नाम डम्बरबहादुर राजवंशी हो, मेरो घर बिर्तामोड हो नेपालको, र मैले बिर्तामोडमै ट्रिटमेन्टको लागि उहीँ रिपोर्टहरू बनाएँ। रिपोर्ट बनाएर त्यस पछाडि मलाई काठमाडौँको लागि रिफर गरियो। ट्रिटमेन्टको लागि म काठमाडौँमा विभिन्न हस्पिटलमा गएँ, त्यहाँ पनि मैले सिटी स्क्यानहरू गराएँ। सिटी स्क्यान गराए पछाडि मलाई रेक्टमको क्यान्सरको अपरेसनै गर्नु भन्यो। जबकि अपरेसन मेरो मुनिको टोइलेटको भाग बन्द गरेर मेरो पेटमाथिको भागबाट लेट्रिनको भाग निकाल्ने र त्यहाँ एउटा थैला जोड्ने भन्ने किसिमको कुरा गरिएको थियो। मैले त्यस कुरालाई मानिन। नमाने पश्चात मैले केही दिनमा यसरी नै भिडियो युट्युबमा हेर्दाखेरि मैले शिवा हस्पिटल, जो कि दिल्लीबाट 1.5-2 किलोमिटर टाढा हो, रोहतक भनिने ठाउँ, यहाँ एउटा शिवा हस्पिटल, आयुर्वेदिक शिवा हस्पिटल रहेछ। यहाँबाट मैले मेडिसिन चलाएको। अहिले मेरो 4 महिनाको मेडिसिन खाएर आएँ म। जबकि मेरो रेक्टम क्यान्सर जुन किसिमको बाइपास अपरेसन गर्नु भनेको थियो, सिस्ट बनी हुई थी, लिवर में भी गांठ थी। हाँ, मेरो लिभरमा पनि गाँठ थियो, ट्युमर भनिएको थियो। त त्यो नगरी म यहाँ आएँ। यहाँको मेडिसिन मैले 4 महिना खाइसके पछाडि अहिले मेरो 70%, पहिलेको सिटी स्क्यानको रिपोर्ट र अहिलेको सिटी स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि म आफैलाई महसुस भयो, गौरव भयो कि मैले शिवा हस्पिटलबाट मेडिसिन खाएर के उपलब्धि छ त भन्दाखेरि, मलाई घरको मान्छेले पनि त कतिको ठिक भइस् त भन्दाखेरि, मैले आफू रिजन दिन नखोज्दाखेरि आज मैले यो रिपोर्ट पाउँदाखेरि मलाई रिपोर्टले खुसी बनाएको छ र मैले यो भिडियो बनाएको। त साथै म यो के भन्न चाहन्छु भने नेपाली दाजुभाइहरूलाई अर्थात् नेपाली भाषीलाई, नेपाली बुझ्नेलाई, कि तपाईहरूलाई पनि मभन्दा पनि समस्या बढी छ या कम छ या म जतिको छ, तपाईहरूले एकचोटि यहाँ आएर सम्पर्क गर्नु होला। समस्याको निदान छ, मैले आफै पाएँ यहाँ, जबकि मलाई विश्वास थिएन। त्यसले गर्दाखेरि म यो सबै नेपाली भाषी, नेपाली दाजुभाइ अर्थात् मलाई देख्ने, मेरो भिडियो अर्थात् देख्ने सुन्ने सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैं भी सभी देखने वालों को बार बार प्रणाम करता हूं। और ये जो पेशेंट है, ये जो नेपाल से आए हैं, आज से 4 महीने पहले आए थे, और 4 महीने पहले जब आए तब इनके हमने रिपोर्ट देखी, तो जो बायोप्सी की रिपोर्ट थी वो भी देखी और सिटी स्कैन भी। इनको रेक्टम में कैंसर था और लीवर में भी ट्यूमर था, और इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और आज हमने 4 महीने मेडिसिन खिला के, आयुर्वेदिक मेडिसिन खिला के, और आज सिटी स्कैन करवा तो आज ये मानो 70% सुधार है। जो 5 महीने पहले की रिपोर्ट है और आज की रिपोर्ट में 70% सुधार है। और
वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस तरह के बहुत सारे जो पेशेंट जानकारी के अभाव में रहते हैं, क्योंकि कैंसर किसी को भी हो जाता है तो सबसे पहले तो कैंसर का नाम सुनते ही घुटने ढीले हो जाते हैं, यानी कि आधा तो वहीं मर लेता है पेशेंट। और यहाँ हम पेशेंट का जो भय बना हुआ है कैंसर के को जान के, तो भय को निकालते हैं और दिनचर्या ठीक करवाते हैं, खाना पीना ठीक करवाते हैं और मेडिसिन देते हैं। और ये मानो कि अगर दिनचर्या और खाना पीना अगर पेशेंट ठीक से कर लेता है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि 100% ख़त्म कर लेते हैं। और एलोपैथ में तो केवल सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, क्योंकि एलोपैथिक बीमारी को दबाता है, ख़त्म नहीं करता। एलोपैथिक दबाएगा वो कुछ टाइम के लिए, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी निकाल लेता है, लेकिन दोबारा से फिर से कैंसर बनेगा। और आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करते हैं। अगर देखो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिसको एलोपैथिक डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये 2 दिन बाद डेथ, 10 दिन बाद डेथ। अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं और वो ठीक से कुछ ले भी नहीं पाते और दिनचर्या भी ठीक से नहीं हो पाती, तो वो पेशेंट तो कैसे बच पाएंगे। और फिर वो हॉस्पिटल के ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमारा पेशेंट ऐसे हो गया। तो खाना जैसे पेशेंट ठीक से ले पाता है, दिनचर्या को ठीक से कर पाता है, तो ये मानो 15 दिन में ही आराम आना स्टार्ट हो जाता है। और करीब करीब 4 से 6-7 महीने में तो तकरीबन पेशेंट ठीक ही हो जाता है, लास्ट स्टेज वाला भी, 4th स्टेज वाला भी। और फर्स्ट और सेकंड में पता लग जाता है तो वो तो करीब करीब 3-3, 4-4 महीने में भी हमने उनकी दवाई बंद की, 3-4 महीने दवाई खिलाई और दवाई बंद। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए। तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि अपना दिनचर्या ठीक करो, खाना पीना ठीक रखो और एलोपैथ के मुकाबले आयुर्वेद की तरफ बढ़े, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका समाधान है। नमस्कार।